दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही गलती इंसान को पूरी जिंदगी गरीब, असफल और कमजोर बनाए रखती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक राजा बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों? दोस्तों, फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है बुद्धि का। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की असली पूंजी उसका धन नहीं, उसकी बुद्धि होती है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो 12 गुप्त निशानियां जो यह तय करती हैं कि आप बुद्धिमान बनेंगे या जिंदगी भर दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। एक भी निशानी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंत वाली सीख आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के समीप एक विशाल गुरुकुल स्थित था। यह गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि राजा, मंत्री और रणनीतिकार यहीं से निकलते थे। इसी गुरुकुल में 4 शिष्य रहते थे। तेज, पढ़े लिखे, लेकिन उनके विचार अलग अलग थे। एक दिन चारों आपस में बहस कर रहे थे। पहला शिष्य बोला, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो वही बुद्धिमान होता है। दूसरा बोला, नहीं, जो चालाक हो वही असली बुद्धिमान है। तीसरा बोला, जो परिस्थिति में बच जाए वही समझदार है। चौथा चुप रहा और बोला, शायद हम सब गलत हैं। बहस इतनी बढ़ गई कि सूरज ढल गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तभी किसी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, आचार्य चाणक्य। अगली सुबह चारों शिष्य आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचे। चाणक्य, साधारण वस्त्र, तेज दृष्टि और शांत चेहरा। चारों ने सिर झुकाकर अपनी जिज्ञासा रखी। आचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, पुत्रों, बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, आदतों में छुपी होती है। और आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां बताऊंगा। पहली निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बातें हर किसी से नहीं कहता। आचार्य बोले, पुत्रों, जिस इंसान को तुम आज मित्र समझते हो, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिल के रहस्य हर किसी के सामने नहीं खोलता। वह जानता है, जानकारी शक्ति होती है, और अपनी कमजोरी किसी और के हाथ में देना खुद को कमजोर बनाना है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वह अपनी परेशानियां बताता है, अपने डर साझा करता है, अपनी योजनाएं खोल देता है, और फिर वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। गहरी सीख, कम लोग तुम्हारी कमजोरी जाने, उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। दूसरी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति काम पूरा होने से पहले शोर नहीं मचाता। आचार्य ने जमीन पर एक बीज उठाया और बोले, जब किसान बीज बोता है, तो क्या वह ढोल बजाता है? नहीं, वह चुपचाप मेहनत करता है और फसल आने पर ही दुनिया देखती है। बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनाकर खामोशी से काम करता है। मूर्ख व्यक्ति काम शुरू करने से पहले ही सबको बताकर अपने लिए शत्रु पैदा कर लेता है। सीख, खामोशी में किया गया काम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तीसरी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में निर्णय नहीं लेता। आचार्य बोले, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो पहले खुद को मारता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, वह अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है, एक गलत फैसला सालों की मेहनत मिटा सकता है। सीख, शांत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा दिखाता है। चौथी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। आचार्य मुस्कुराए, ईश्वर ने 2 कान और एक मुंह सोच समझ कर दिया है। जो ज्यादा बोलता है वह खुद को कमजोर करता है, जो सुनता है वह दूसरों की मंशा समझता है। सीख, खामोशी बुद्धिमान की ढाल होती है। पांचवी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। मूर्ख व्यक्ति गलती छुपाता है और दूसरों को दोष देता है। बुद्धिमान व्यक्ति गलती मानता है और सीख बनाता है। आचार्य बोले, जो अपनी गलती नहीं मानता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सीख, गलती स्वीकार करना बुद्धि की पहचान है। छठी निशानी, बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है। आचार्य का स्वर गंभीर हो गया, धन फिर आ सकता है, पर समय नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षण का मूल्य जानता है। मूर्ख व्यक्ति आज टालता है और कल को कोसता है। सीख, समय की कद्र जीवन की कद्र है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण रुके,
चारों शिष्य पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। फिर आचार्य बोले, पुत्रों, अभी तो तुमने बुद्धिमानी का आधा ही रास्ता देखा है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे। चारों शिष्य सांस रोके बैठे थे। उन्हें लग रहा था जैसे हर शब्द उनके भीतर उतरता जा रहा हो। फिर आचार्य ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, पुत्रों, अब मैं तुम्हें वे गुण बताने जा रहा हूं जो इंसान को या तो जीवन का स्वामी बनाते हैं या फिर परिस्थितियों का गुलाम। 7वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे कोई काम शुरू नहीं करता। आचार्य बोले, पुत्रों, मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो कदम पहले उठाता है और परिणाम बाद में सोचता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है। इससे मुझे क्या लाभ होगा? इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है? कौन इसका फायदा उठा सकता है? अगर यह असफल हुआ तो रास्ता क्या होगा? उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी जल्दी अमीर बनने के लालच में बिना सोचे समझे अपना पूरा धन एक सौदे में लगा बैठा। शुरुआत में उसे लगा कि वह बहुत चालाक है, लेकिन कुछ ही समय में वह सौदा डूब गया और वह सड़क पर आ गया। आचार्य ने कहा, पुत्रों, बिना सोचे उठाया गया कदम अक्सर इंसान को वहीं गिरा देता है जहां से उठना मुश्किल हो जाता है। गहरी सीख। सोच विचार के बिना किया गया साहस साहस नहीं, मूर्खता होती। 8वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति लालच और दिखावे से दूर रहता है। आचार्य का स्वर कठोर हो गया। लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। जो व्यक्ति जल्दी धन, जल्दी सफलता और जल्दी प्रसिद्धि चाहता है, वह अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। आचार्य बोले, पुत्रों, दुनिया में बहुत सी चीजें सोने जैसी चमकती हैं, लेकिन सब सोना नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति दिखावे के पीछे भागता है। ऊंचा दिखना, ज्यादा दिखाना, लोगों पर रौब जमाना, और इसी चक्कर में वह अपनी असली ताकत खो देता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, असली सम्मान शांत रहकर, मेहनत से और सही समय पर मिलता है। गहरी सीख। लालच तात्कालिक सुख देता है, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान करता है। 9वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की मंशा को पहचान लेता है। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, क्या हर मुस्कान दोस्ती होती है? चारों शिष्य चुप रहे। आचार्य बोले, पुत्रों, कुछ लोग मीठी बातों से दिल जीतते हैं और पीछे से वार करते हैं। मूर्ख व्यक्ति शब्दों पर भरोसा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार पर नजर रखता है। वह देखता है सामने वाला किस समय मदद करता है, किस समय गायब हो जाता है, उसकी बात और कर्म में कितना अंतर है। आचार्य बोले, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, अनुभव और बुद्धि से इंसान की नीयत भी देखी जाती है। गहरी सीख। जो इंसान को समझ लेता है, वही दुनिया में धोखा खाने से बचता है। 10वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़ों से दूर रहता है। आचार्य ने कहा, हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति हर बात पर बहस करता है, हर जगह अपनी बात मनवाना चाहता है, अहंकार में उलझ जाता है और अंत में समय खो देता है, ऊर्जा खो देता है, रिश्ते खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, शांति भी एक जीत है। वह केवल वहीं बोलता है जहां बोलना जरूरी हो। गहरी सीख। जिसने अपनी ऊर्जा बचा ली, उसने आधी जीत हासिल कर ली। 11वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। आचार्य की आंखों में चमक आ गई। जिस दिन इंसान ने सोचा कि वह सब जानता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति अपने थोड़े से अनुभव पर घमंड करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर व्यक्ति से, हर घटना से, हर पुस्तक से कुछ न कुछ सीख लेता है। आचार्य बोले, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। सीखते रहना ही बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी है। गहरी सीख। सीखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। 12वीं निशानी। बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। अब आचार्य का स्वर गंभीर और गूंजदार हो गया। पुत्रों, असफलता हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। मूर्ख व्यक्ति एक दो बार हार कर हिम्मत खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर असफलता को सीढ़ी बनाता है। वह सोचता है, तरीका गलत था, मैं नहीं। गहरी सीख। जो डटा रहता है वही अंत में जीतता है। आचार्य चाणक्य उठे और बोले, पुत्रों, बुद्धिमानी जन्म से नहीं मिलती, ये आदतों से बनती है। जो आज अपने आप को बदल ले, वही कल दुनिया को बदल सकता है।
चारों शिष्य मौन थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। तो दोस्तों, ये थीं बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां जो आचार्य चाणक्य ने सिखाईं। अब आप खुद से पूछिए, इनमें से कितनी आदतें आपके जीवन में हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी सीख के साथ।